कुल शरीफ की बड़ी मुबारक महफिल है। आप हजरात बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बैठे। ये 35वीं सालाना फातिहा शरीफ बड़े ही शान और शौकत के साथ मुनक्किद है। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद है। अनकरीब हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी और हम तमामी हजरात अपनी माथों की निगाहों से ज़ियारत करेंगे। हजरात, अभी आप हजरात ने नातो मनकबत का यह सिलसिला चल रहा था, आप हजरात ने समाअत फरमाया। यह दौर बड़ा पुराशोभ है, इसलिए और ये सिलसिले तसव्वुफ ये बड़ी कठिन डगर है, इस पे चलना बड़ा मुश्किल है, मगर जो चल जाता है वही कामयाबो कामरान हो जाता है। हजरत गिरामी, ये तसव्वुफ है क्या, ये हकीकत है क्या, ये मार्फत है क्या? यानी शरीयत पे अमल पैरा हो और फिर तसव्वुफ की जो उसके चाशनी जो मुलाहजा फरमाता है, जो चाशनी जो मिठास उसको मिल जाती है, तो फिर वो रक्स सुरूर करने लगता है। ना वो देखता है कि समंदर का किनारा है, ना वो देखता है कि मकान कि वसी मैदान, कुछ नजर नहीं आता, बस उसे उसके पीरो मुर्शिद का उसका जलवा नजर आता है। उसको हर तरफ उसके पीरो मुर्शिद का जलवा नजर आता है। जब उसका दिल खुश होता है तो फिर रक्स सुरूर करने लगता है। अभी आप देखेंगे इसके बाद होगा क्या। ये महफिल शमा रात में आप हजरात ने समाअत फरमाई, इसके बाद कुल शरीफ होगा, कुल शरीफ की नूरानी और इरफानी महफिल होगी, कुल शरीफ के बाद रंग महफिल में कैसे कैसे लोग वजद सुरूर में झूमते हुए नजर आएंगे। ये वजद जब होता है, ये सुरूर कैफियत जब होती है, हदीस पाक से साबित है। हदीस पाक से साबित है, हुजूर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहुल वजहुल करीम को जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ऐ अली अंत अलीउन, ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई और आखिरत में भी मेरे भाई हो। तो हजरत अली एक पांव उठा करके रक्स करने लगे। हदीस पाक से साबित है। ये रक्स सुरूर ये बुजुर्गाने दीन ने जो किया है, ये हदीस पाक से साबित है, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है। और हम सब हुजूर मालिक कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा पे अमल करते हुए नजर आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज ये कुल शरीफ हो रहा है। ये 35वीं सालाना फातिहा शरीफ बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद ना होती तो कुछ भी ना होता, ना हम होते, ना आप होते, ना ये महफिल होती, ना ये महफिल समा होती। ये सारी चीज जो वजूद में आई है हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में नजर आई है। ये पहाड़ की बुलंदी, ये आसमान की ऊंचाई, ये सूरज की किरणें, ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं, मेरे आका का सदका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके और तुफैल में ये तारे टिमटिमा रहे हैं। किसी ने झूम करके कहा, आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में नबी नबी। कौन नबी, कौन नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बे से कामिल बुरहान नबी, ते से ततहीर की जान नबी, से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाद नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, है से हक की तस्वीर नबी, है से हक की तस्वीर नबी, और खालिक का शाहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से ज़हनी आस नबी, रे से रहबरे हाल नबी, जे से है जाहिद भी नबी, सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, स्वास से सादिक जिक्र नबी, ज़्वास से जामिन फिक्र नबी, तो से है ताहिर भी नबी, जो से है जाहिर भी नबी, ऐन से है आदिल भी नबी, गैन से गनी मुगनी भी नबी, फे से फजले रब्बी भी नबी, काफ से किबला नबी नबी, काफ से काबा नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी,
गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी, नू से नूरे कुरान नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, इस्लाम नबी, मेरी जान नबी, हर मोमिन की पहचान नबी, हर मोमिन की पहचान नबी। कौन नबी, कौन नबी, कौन है नबी के कदमों में दारें, नबी के कदमों में सिफ्तें, नबी के कदमों में सकलें, नबी के कदमों में हसनैन, नबी के कदमों में हसनैन, नबी के कदमों में सिद्दीक, नबी के कदमों में फारूक, नबी के कदमों में उस्मान, नबी के कदमों में हैदर भी नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, काजी भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, पाकी भी नबी के कदमों में, मिस्री भी नबी के कदमों में, शामी भी नबी के कदमों में, इराक नबी के कदमों में, ईरान नबी के कदमों में, सुल्तान नबी के कदमों में, मुल्तान नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में। कौन नबी, कौन नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हर मोमिन की पहचान नबी। कौन नबी, कौन नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हर आशिक की है नात नबी। कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, खुर्शीद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, सारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, अरे कुरान तेरे पारों में नबी, अरे कुरान तेरे पारों में नबी, हर सुन्नी के नारों में नबी। कौन नबी, कौन नबी, भटकूं तो सहारा नबी नबी, डूबो तो किनारा नबी नबी, मुफलिस का मल्जा नबी नबी, यतीमों का मावा नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, जहरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना नबी नबी, सिद्दीक के आका नबी नबी, फारूक के आका नबी नबी, उस्मान के आका नबी नबी, हैदर के आका नबी नबी, बूजर के आका नबी नबी, तलहा के आका नबी नबी, हमजा के आका नबी नबी, हम सब के आका नबी नबी, हम सब के आका नबी नबी। तू कब्र से पहले जो कर ले, तू कब्र से पहले जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर नबी नबी, तेरी कब्र के अंदर नबी नबी, तेरी कब्र के अंदर नबी नबी। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, जो आज चाहरदांगे आलम में नजर आ रहा है। हजरत गिरामी, ये सिलसिले अबुलुलाइया, जहांगीरिया, रज़ाइया, इनायतिया, राहतिया, फसादिया की बैयन दलील है कि ये सिलसिला पूरी हक्कानियत के साथ इंशाअल्लाह हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक ये चला आ रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक चलेगा। अभी आप देख रहे हैं खानका शरीफ में ये शजरे तैयबा लगा हुआ है, इसको आप पढ़िए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सबाहन शाह मद्दाजिल्लहुल आली तक ये शजरे तैयबा है। यानी आज हम हल्के जिक्र में फातिहा खानी में जो शजरा पढ़ते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से लेकर हुजूर मालिक कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शजरा पढ़ते हैं, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक का शजरा, यही हमारे सिलसिले की एक खुसूसियत है। ये शजरे तैयबा लगा हुआ है खानका शरीफ में। आ जाओ, इस दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, हजरत आदम के बेटे कौन, उनके बेटे कौन, उनके बेटे कौन, उनके बेटे कौन, ये सिलसिला बसिलसिला हुजूर मालिक कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया है। और मेरे आका के बाद हमारे हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सबाहन शाह मद्दाजिल्लहुल आली तक ये शजरा का आया है। कैसे आया है? ये हमारे सिलसिले की खुसूसियत है कि हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि हजरत आदम का शजरा नामा क्या है। आओ जरा मुलाजा फरमाओ, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर ले, जरा देखे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शजरे नामा, शजरे तैयबा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कैसे आया है। आइए, इस दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मिलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशित के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे साले के बेटे हाबिर के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे शारू के बेटे नाखुर के बेटे तारुक के बेटे इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बेटे
बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे मुदर, मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रका, मुद्रका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कोसोई, कोसोई के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शजरे नमा, ये शजरे तैयबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पूरी तफसील शजरे नामा में आप देखेंगे। इसको पढ़ेंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमने इसको पढ़ करके बतला दिया, इसी तरीके से आ रहा है। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक, नेक नाम, लमक, नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे दुल्हा, दुल्हा के बेटे साले, साले के बेटे हाबिर, हाबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रका, मुद्रका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब, किलाब के बेटे कोसोई, कोसोई के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हम सब के आका व मौला हुजूर मालिक कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शजरे तैयबा है। और हुजूर मालिक कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो हमरा शजरा तो पढ़ा ही जाता है। खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मदद पे मोहम्मद महमूद मुस्तफा मदद। ये शजरे तैयबा क्या समझते हैं? बड़ा से बड़ा जिन हो, आसेब हो, कोई परेशानी हो, सिर्फ बावसू हो करके दुरूद शरीफ अव्वल आखिर लगा करके शजरे तैयबा पढ़ करके दम कर दें, इंशाअल्लाह भूत भरे सब आसेब दूर हो जाएगा। शजरे तैयबा में तमाम बुजुर्गान दीन का नाम है। खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मददे पे मोहम्मद महमूद मुस्तफा मददे बराए पंजतन पाक चार यारे नबी बबरकते हमार वाहे औलिया मददे हम दबे है जनाबे किबरिया के वास्ते तो फैसलवा शाह मुस्तफा के वास्ते। इसको क्या समझ रहे हैं? इसको क्यों पढ़ा जाता है? यह कबूलियत का जरिया है, कबूलियत की जमानत है। इसलिए यह फातिहा खानी में शजरा शरीफ जरूर पढ़ा जाता है। यह हमारे पीरो मुर्शिद से लेकर के तमाम औलिया अल्लाह फिर हुजूर मालिक कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के नाम इस शजरे तैयबा में है। इसके वसीले से दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। बस शर्त यह है कि हम दिल की पूरी सच्चाई के साथ हम पढ़ें तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां में भी कामयाब हो जाएंगे। दोनों आलम में कामयाबी अगर चाहते हो तो इस तरीके से अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमती हुई नजर आएगी। हुजूर साहिब सज्जादा हजरत ख्वाजा मोहम्मद सबाहतन शाह मद्दातिल्लाहु लाली बैक वक्त चार दरगाहों के सज्जादा नशीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप ऐसे वली हैं। अल्लाह अकबर, मादरजाद वली, मादरजाद वली, आप भी वली, आपके वालिदे बुजुर्गवार भी वली, आपके दादा भी वली, परदादा भी वली, लकड़दादा भी, पूरा खानवादा नूर अफजा खानवादा ये विलायत का है। और सिर्फ वली नहीं, ये जिस पर निगाह डाल दे वो भी वली हो जाए। आप जरा देखें यहाँ पे कितने लोग हैं। ताज आप खुद अपनी जिंदगी का मुआयना करें, अपनी जिंदगी को टटोलें कि हम जब तक सिलसिले में दाखिल नहीं थे कैसे थे, अब सिलसिले में दाखिल होने के बाद कैसे हो गए। ये उलमाए किराम बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़े बड़े स्टेट में, इनको बुरा नहीं कहता हूं, मगर ये सिर्फ अल्लाह और रसूल की बात तो करते हैं, काल अल्लाह काल रसूल की बात करते हैं। कितने लोगों को इस्लामी लिबास पहना करके मुसलमान बनाया। जरा सोचे, बड़े बड़े जलसे होते हैं, 1-1 लाख रुपए का नजराना लिया जाता है, मगर जरा देखे कितने लोगों को इस्लामी लिबास पहनाया।
वही जलसा करके खूब लफासी करके चले जाते हैं, लेकिन आदमी वैसे ही है पर और वही इनको बुरा उनको बुरा। लेकिन ये हमारे सिलसिले के लोग बुजुर्गाने दीन किसी को बुरा नहीं कहते, जो भी आ रहे हैं उन्हें नवाजा जा रहा है। ये सुन्नत मुस्तफा अलैहि तय्यदो व सना पे अमल करते हुए नजर आते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल हुआ करती थी, मेरे आका अलैहिस्सलातो व सलाम तशरीफ फरमा हुआ करते थे। जो भी आता था आका अलैहिस्सलातो व सलाम उसके ऊपर नजर मोहब्बत से देखा करते थे। सरकार सबको नवाज रहे हैं, यहाँ तक के यहूद नसारा भी आते थे जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन हैं, उनको भी मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने नवाजा है। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम सबको नवाज रहे हैं। वही मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम सबको एक निगाह से सबको मेरे आका नवाज रहे हैं। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु वही मोहब्बत का पैगाम देते हुए नजर आते हैं। मेरा मसलक मोहब्बत है, मोहब्बत मेरा मजहब है, सबकी खैर ख्वाही, यही अजमेर की दिलकश फकीरी, यही बगदाद की है बादशाही। ये तमाम औलिया अल्लाह, ये तमाम दरगाहें, तमाम खानकाहों से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, ये मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और मोहब्बत बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ होता क्या है कि नफरतें बांटी जाती है। आज दौरे हाजिर का आप मुआयना करें तो नफरतें बांटी जाती है। इनको बुरा मत कहो, इनको बुरा कहो, वो फला के पीछे नमाज नहीं, ये है वो है, सारी इनको देख लेंगे तो निकाह टूट जाएगा, अरे इतना कमजोर निकाह पढ़ते क्यों हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका बताया है, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक साहब के रसूल आए बारगाह नबवी में, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक मुख्तार हैं, बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शख्स तू कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जा। वो शख्स कहता है अभी इस्लाम नहीं लाया, वो कहता है हुजूर मैं कलमा तो पढ़ लूं मगर मुझसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कितनी पढ़ सकते हो? कहा या रसूलल्लाह 2 वक्त की नमाज पढ़ लूंगा। 2 वक्त की पढ़ सकते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू कलमा पढ़ ले, तू 2 ही वक्त की नमाज पढ़। यानी इस्लाम बहुत आसान है, हल्का कर दिया। अगर ये कहते कि नहीं 5 ही वक्त पढ़ना होगा, ये भी करना होगा वो भी करना होगा, वो इस्लाम में दाखिल ना होता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू 2 ही वक्त की नमाज पढ़ ले, मगर कलमा तो पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ा और सहाबी रसूल हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो इस्लाम आसान है, दीन आसान है, इसे आसान बनाओ। आज उलमाए किराम बड़े बड़े जलसों से स्टेज से ये तकरीर करते हुए नजर आते हैं, अल्लाह का अज़ाब ऐसा है, ये करोगे नमाज छोड़ोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जहन्नम में डाल दिए जाओगे, 70 गज जमीन के अंदर में डाल दिए जाओगे, फरिश्ते एक घूसा मारेंगे 70 गज जमीन के अंदर चले जाओगे। अल्लाह का हार है माज़अल्लाह। अल्लाह को हमने जाबिर और जालिम बना करके आवाम के सामने पेश कर दिया। अरे अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफूरुर रहीम भी है। अल्लाह अपने बंदों पर माफ करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है। माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती, चाहे बच्चा कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन जब बेटा आता है माँ के सामने तो माँ की ममता तड़प जाती है। और माँ से कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से प्यार करता है। मगर बंदा रब की बारगाह में आए तो सही, मगर आज उलमा अल्लाह तबारक व तआला को कहते हैं कि अल्लाह कहार है, अल्लाह जाबिर है। अल्लाह को माज़अल्लाह जाबिर और जालिम बना करके लोगों के सामने पेश कर दिया। अब आदमी इतना परेशान हो जाता है कि साहब ये करेंगे तो अल्लाह का ये अज़ाब होगा, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अब अपनी जिंदगी को टटोलता है इंसान, अपनी जिंदगी को टटोलता है। टटोलने के बाद क्या देखता है कि साहब हम तो गुनहगार से आकार, हमारी तो कोई माफी है नहीं, लाओ हम दुनियावी जिंदगी में लुत्फ उठा लें। अब वो और बुरा हो जाता है। मगर बुजुर्गाने दीन ने वो काम किया है कि सबको गले लगाया है। बड़ा ही मशहूर और मारूफ वाकया है हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक का। एक शख्स 99 कत्ल करके, 1-2 नहीं 99 कत्ल करके निकला। अब 99 कत्ल जो कर जाए अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी माफी का क्या कोई भरोसा नहीं। निकला मगर दिल में यह ख्वाहिश हुई कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, गफ्फार है, गुनाहों को माफ करने वाला है, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है। हो सकता है कि मेरी माफी का कोई जरिया हो। 99 कत्ल करने के बाद वो निकला अपने घर से, कोई अल्लाह का ऐसा बंदा मिल जाए जिससे मैं पूछूं और वो मुझे कोई माफी का जरिया बता दे। वो निकला, मिल गए एक मौलवी साहब।
जो फला काफिर फला से बोलोगे तो निकाह टूट जाएगा। इस तरह के मौलवी साहब मिल गए, सलाम दुआ हुई, कहा कि हजरत मामला ये है कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, 99 खून कर चुका हूँ, क्या मेरी माफी का कोई जरिया है? मौलाना ने धार से फतवा दे दिया, फौरन फतवा दे दिया कि नहीं, 99 कत्ल करने के बाद तू माफी की उम्मीद रखता है? अरे तू तो पापी है, पापी, तेरी माफी हो नहीं सकती। इसने सोचा जब 99 कर लिया तो सेंचुरी पूरी कर ले, क्यों इसको अधूरा छोड़ते हैं, पूरा मुकम्मल करें। इसलिए कि ये अधूरा जब माफी ही नहीं होनी, उसने निकाला उस मौलाना साहब को भी ले ले, मौलाना साहब भी चले गए। अब 100 पूरा हो गया, सेंचुरी मुकम्मल हो गई, 100 पूरा हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके दिल में फिर ख्याल पैदा हुआ कि हो सकता है कि मेरी कोई माफी हो, इसलिए कि उसने पढ़ा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा 35वीं सालाना फातिहा शरीफ, 35वीं सालाना फातिहा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए हजरत, शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब मौलवी साहब ने उसे जवाब दे दिया कि नहीं, तूने 99 कत्ल किया, तेरी माफी का कोई जरिया हो ही नहीं सकता, इसने सोचा कि फिर भी इसको अधूरा क्यों रखा जाए, पूरा सैकड़ा मुकम्मल कर दिया जाए। मौलाना साहब को भी कत्ले, उनका भी कत्ल कर दिया। मगर कुछ दिन गुजरता है, उसके दिल में यह ख्याल आता है कि अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहमान है, गुनाहों को माफ करने वाला है, इन्नहु तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है। फिर दिल में ख्वाहिश उठी कि चले कोई मिल जाए अल्लाह का बंदा ताकि मेरी गुनाहों की माफी हो जाए। वो जब निकले तो रास्ते में एक सूफी से मुलाकात हुई, अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। कहा हुजूर दरअसल मामला यह है कि मैं 100 खून कर चुका हूं, 100 कत्ले कर चुका हूं, क्या मेरी माफी हो सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकती है, अल्लाह तो गफूर है, अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, रऊफुर रहीम है, तौबा का कबूल करने वाला है। बस शर्त ये कि तू सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले, तेरी माफी हो जाएगी। फला खानका में चला जा, हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खानका, वहां चला जा, वहां तू जो उनके दस्ते मुबारक पे जब तौबा कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी तौबा जरूर कबूल करेगा। अब वो बंदा चला, खानका शरीफ की तरफ रवाना हो गया, रवाना हुआ, मगर रास्ते ही में उसकी रूह परवाज हो जाती है, खानका तक ना पहुंच सका, रास्ते ही में रूह परवाज हो गई। वहां दोनों फरिश्ते आ गए, जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते भी आ गए। दोनों फरिश्तों में आपस में बातें होने लगी। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं हम इसे जन्नत में ले जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं नहीं हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। कहा इसने तौबा का इरादा कर लिया है, इसलिए ये जन्नती है, इसे हम जन्नत में ले जाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं कि तौबा का इरादा तो किया है मगर तौबा किया नहीं है, इसलिए हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। दोनों फरिश्तों में तू मैं होने लगी। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं जहन्नम में ले जाएंगे, जन्नत के फरिश्ते कहते हैं जन्नत में ले जाएंगे। मामला ये हुआ, दोनों फरिश्तों में मामला तय इस तरह होता है कि रास्ता नापा जाए, रास्ता नापा जाए। अगर ये अपने घर से ज्यादा करीब है तब इसे जहन्नम में ले जाया जाएगा, अगर ये खानका से ज्यादा करीब है यानी तौबा की तरफ ज्यादा करीब है तो इसे जन्नत में ले जाया जाएगा। अब रास्ता नापा गया, फरिश्तों की नाप अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारे नाप में तो गड़बड़ी हो सकती है मगर फरिश्तों में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। फरिश्तों ने जो नापा है, हदीस पाक में आता है, फरिश्तों ने जो नापा है तो रिवायतों में आता है कि एक बालिश वो खानका की तरफ बढ़ गया था, यानी तौबा की तरफ वो बढ़ गया था। वहां ये फैसला हो गया कि इसे जन्नत में ले जाया जाएगा। हजरत गिरामी से सबक ये मिलता है कि जो लोग गुनाह कर देते हैं, गुनाहों से तौबा करना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। बस शर्त यह है कि इंसान से कोई खता हो जाए और इंसान ही से खता होती है, कोई लफ्ज़ कोई गुनाह हो जाए तो रब तबारक व तआला की बारगाह में नादिम हो जाए और रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तौफील में तौबा भी कबूल फरमा लेगा, हम सब पर भी रहम फरमाएगा। और वक्त भी ज्यादा हो चला है, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कहने सुनने में जो भी गलतियाँ लफ्ज़ से खताएं हो गई हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।